हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आया हूँ अपने ग्राउंड, और जो ये ग्राउंड दिख रहा है ये मेरा ग्राउंड है जहाँ पे हम रनिंग करने आते हैं। और आज की रनिंग हो चुकी है समाप्त, और भी भाई लोग जो आते हैं वो जा चुके हैं घर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अपना चैनल फाइनली मोनेटाइज हो गया है। आप लोगों ने इतना प्रेम, स्नेह और प्यार दिखाया कि चैनल मात्र 8-10 दिन में मतलब मोनेटाइज हो गया। मतलब मैंने जो पहला वीडियो डाला था यूट्यूब पे, लोगों को इतनी पसंद आई, और मेरे भाई को, मेरे बहन को इतनी पसंद आई कि पहला वीडियो मेरा 48,000 व्यू आज की डेट में, 14 तारीख आज है, और 14 तारीख की डेट में ये वीडियो 48,000 व्यू जा चुकी है। आप उसका कमेंट एक बार पढ़िए, या जो भी मेरे वीडियो आते हैं आप उसका कमेंट पढ़िए। क्यों? अच्छा, इतना जल्दी कैसे मोनेटाइज हो गया? सवाल ये है कि इतना जल्दी मोनेटाइज कैसे हो गया। तो दोस्तों मैं जो भी कंटेंट डाल रहा हूँ, जो भी वीडियो होगा, मतलब मेरे भाई को, बहन को, या जो भी मेरे दर्शक हैं, देखने वाले हैं, या तैयारी करने वाले मेरे भाई हैं, इतना पसंद आ रहा है। क्योंकि देखो, मैं ऐसा नहीं है ना कि लोगों को खुश करने के लिए कुछ बोल दूँ। यहाँ बात रखने के लिए नहीं बोला जाता है भाई। अगर तुम गलत हो तो गलत बोलेंगे, सही हो तो सही बोलेंगे, ठीक है। तो यही वजह है कि एक सही डायरेक्शन दे रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो मुझे अनुभव है मुझे तो लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है कि भाई ने क्या गलती करी, क्या गलती नहीं करी। और मैं ये चीज़ जो बता रहा हूँ अपनी गलती, तो मेरे भाई लोग अपने जीवन में उतार रहे हैं, अपने लाइफ में उतार रहे हैं। और मैं जो भी वीडियो लाता हूँ, हर एक वीडियो कुछ ना कुछ उसमें गाइडेंस का काम रहता है कि मतलब कि कोई अगर बच्चा गलत कर रहा है तो अपनी गलती को सुधारे। होता ये है ना कि हर साल बच्चे नए नए आते हैं इस फील्ड में, कंपटीशन के फील्ड में तैयारी करने, जनरल तैयारी, ठीक है। और उनको पता नहीं होता है कि सबसे अच्छा टीचर कौन है, सबसे ख़राब टीचर कौन है। अगर गलती से भी उसने ख़राब टीचर पकड़ लिया तो उसका 2 साल 2.5 साल कब ख़त्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। 2 साल के बाद उसको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो कंसेप्ट अधूरा छूट गया, मेरा तो वो छूट गया, मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। क्यों ऐसा? फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमने मैथ पढ़ लिया लेकिन मैथ का सवाल लगा रहे हैं तो बन ही नहीं रहा है। क्यों भाई? तो कमी कहाँ थी? कमी तो मास्टर में भी थी कि उसने सारा कॉन्सेप्ट बताया नहीं, और कमी तो आप में भी थी थोड़ी कि आप नए थे और गलत टीचर को पकड़ लिया। तो गलत टीचर को नहीं पकड़ना है, मैथ पढ़ना है तो जीवन में मैथ एक ही बार पढ़ना है। हम क्या करते हैं कि ये वैकेंसी आया तो 2 महीने इस टीचर से मैथ, वो वाली वैकेंसी आई तो 2 महीने उस टीचर से मैथ। ऐसा नहीं करना है। अगर आप तैयारी के फील्ड में आए हैं तो आपको एक ही बार जो भी चूज करना है, मतलब सबसे बढ़िया चूज करना है। चाहे आप जीके के सेक्टर में चूज करिए, चाहे आप मैथ के सेक्टर में चूज करिए, चाहे आप रीजनिंग के सेक्टर में चूज करिए। तो यही सब आपको गलती नहीं करनी है, समझे। होता ये है कि 200 का बैच मिल जाता है, किसी का 300 का मिल जाता है, किसी का 400 का मिल जाता है। और हमको लगता, वो लोग ऐसे प्रचार भी करते हैं ना कि इसी बैच से सब हो जाएगा, लेकिन हकीकत ऐसा है कि होता ही नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि उनको तो बस बैच बेचना रहता है, पैसा कमाना रहता है। एग्ज़ाम तो आप दोगे ना, उनको क्या मतलब है आपकी जॉब होगी नहीं होगी। तो ये सब बस बहलाने की बात है। जब भी एग्ज़ाम के डेट आ रहा है तो यूट्यूब पे मैराथन चलने लग रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके पीछे पीछे फॉलो करने लग रहे हैं। ये मैराथन हो, मैराथन। अरे भाई, मैराथन करना ही नहीं है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी पढ़िए एक बार पढ़िए, अच्छे से फाउंडेशन करिए, चाहे मैथ का करिए, चाहे रीजनिंग का करिए, चाहे जीके जीएस का करिए, जो भी पढ़िए एकदम, कि दोबारा किसी के पीछे नहीं चलना पड़े कि इसका मैराथन अब देखना पड़ेगा। अरे भाई, जब हमारे पास नोट्स रहेगा तो हम अपने नोट्स से करेंगे ना। क्यों मैराथन? जितना देर में आप मैराथन किसी का करिएगा उतना देर में आप अपना नोट्स उस सब्जेक्ट का खुद से रिवीजन कर लीजिएगा। और जब आप अपने नोट्स से रिवीजन करिएगा तो आपके माइंड में छपेगा। देखिए, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जो भी कोई चीज़ आप बार बार पढ़ते हैं तो आपको पेज नंबर सहित याद होने लगता है कि अरे हाँ, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। देखते आप बता देंगे, भले याद रहेगा या चाहे नहीं रहेगा, लेकिन आप देखते बता देंगे कि हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वही चीज़ तो करना है कि हमको इधर उधर बार बार भटकना नहीं है। हम अपने नोट्स से रिवीजन करेंगे। क्यों हम दूसरे के मैराथन देखेंगे? आपको लग रहा है कि वो मैराथन दे रहे हैं। अरे भाई, उनकी व्यू देखते हैं आप कितना जाता है। व्यू से पैसा कमाते हैं, फ्री के आजकल कौन दे रहा है भाई? अगर पैसा उनको यूट्यूब नहीं देता ना तो बिल्कुल एक क्लास भी लेके नहीं आते। तो ये सच्चाई है। और आप लोग
आप लोग लेने लगते हैं कोई भी चीज़ कि ये बैच ले लिया, इसके पीछे क्लास देखने लगा, तो ऐसा आपको कुछ करना ही नहीं है। तो यही वजह है कि जो भी गाइडेंस मेरा जा रहा है एकदम सही जा रहा है और वही चीज़ आपको पसंद आ रही है, क्योंकि मैं सच्चाई पे बात करूँगा। अगर कोई चीज़ गलत लगेगा तो हम उसको गलत ही बोलेंगे, ना कि हम उसको सही बोल देंगे ताकि आप खुश रहो। खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, सीधी बात है। और यही सब कंटेंट आप सबको पसंद आ रहा है, जिसके वजह से डेली सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और डेली कमेंट्स भी आते हैं कि भैया इस पे आप वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ। ठीक है, कंटिन्यू तो वीडियो आ ही रहा है और आप देख रहे हैं कि मैं अपने ग्राउंड पे आया हूँ और सुबह शाम आना रहता है, तो इसी में कभी वीडियो बन पाती है, कभी नहीं बन पाती है। तो ऐसे कोशिश करता हूँ कि डेली एक वीडियो आए, ठीक है, लेकिन अधिकतर गैप होगा तो 2 दिन पे हो सकता है, लेकिन अब उससे ज़्यादा गैप नहीं होगा। तो दोस्तों फाइनली चैनल अपना मोनेटाइज हो चुका है और आप सबके प्रेम और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और मैं ये चीज़ बोल दूं कि चैनल तो मोनेटाइज हो गया, इसके बाद जो भी मेरा पहला फर्स्ट पेमेंट आएगा, वो सारा जो पेमेंट आएगा वो सारा पेमेंट्स का उसका किताब बांटेंगे, कॉपी बांटेंगे और वगैरह वगैरह जो भी बच्चों के बीच में बांट देंगे। पहला पैसा 1 भी रुपया नहीं रखेंगे चैनल का, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर गलत रास्ते में हैं तो आप अभी से अपना डायरेक्शन सही कर लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो कब आपका 6 महीना, 1 साल, 2 साल ख़राब हो जाएगा, कोई पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं आके कुछ भी बोल दूं, ऐसा नहीं है। पिछली जो वैकेंसी थी 21,000 वाली, उसमें भी रिजल्ट आया था और ये जो वैकेंसी है 19,000 वाली, इसमें भी आया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक हम गलत गाइडेंस देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते होंगे कि अगर बड़े भैया हो के नाते या छोटे भैया के नाते या जो भी हो कि मेरा सलाह सही जा रहा है, तो आप इसको फॉलो कीजिए और जहाँ पे आप गलती कर रहे हैं आप उसको सुधारिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सुधारेंगे नहीं, किसी बच्चे का कमेंट आता है कि भैया मैं 2 साल से पढ़ रहा हूँ, मेरा अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इसका वजह यह है कि आप एक चीज़ पे तो डिपेंड है नहीं, कभी इसको फॉलो कर ले रहे हैं, कभी उसको फॉलो कर ले रहे हैं। तो आपको वैसे नहीं करना है। अगर चाहते हैं कि आपका तैयारी बढ़िया हो, हर एग्ज़ाम निकले, तो शुरू से ही आपका गाइडेंस सही रहना चाहिए, ना कि इधर भटको उधर भटको, ठीक है। जो भी बैच आता है, वैकेंसी के आते ही बैच आ जा रहा है, तो आपको बैच वैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फाउंडेशन क्लास करिए, एक बार इतिहास पढ़ लीजिए ना, वही इतिहास आपको दरोगा में काम आएगा, पुलिस में काम आएगा, या जो भी एग्ज़ाम्स हैं SSC के भी, तो उसमें भी काम आएगा। तो हम करते क्या है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं और हमें लगता है कि हमने सारा चीज़ पढ़ लिया। तो हकीकत ये है कि आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है। जब तक आप फाउंडेशन नहीं करिएगा, फाउंडेशन कहने का मतलब ये है कि हर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो, और कमेंट में आप कमेंट करिए जो भी डाउट हो, और कोई भी दिक्कत हो तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।